भैया वैसे तो मैं 8 या 9 बजे उठता हूँ, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के नए गाने एगो बात बताई के लिए सुबह 6 बजे उठ के खेसारी लाल यादव जी का गाना सुना। गाने के बारे में बात करते हैं। भैया गाने के जो लिरिक्स हैं एवरेज हैं। एवरेज का मतलब ज़्यादा बुरे नहीं हैं और ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। गाने के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे सीन हैं जो जिस सीन पे आप लोग सीटी मार सकते हो, जिस सीन पे आप ये कह सकते हो कि भैया अगर इस गाने को आप लोग थिएटर के अंदर सुनो तो अलग ही वाइब देगा। मतलब खेसारी लाल यादव जी के ऐसे बहुत से गाने हैं जिन्हें अगर आप थिएटर के अंदर सुनोगे ना तो वो गाने एकदम अमृत जैसे लगते हैं। गाने की आगे बात करें तो भैया गाने के अंदर जो एक्ट्रेस है रानी, उन्होंने कमाल का किया काम किया है। वैसे भी रानी और एक्ट्रेस रानी जी की जो जोड़ी है वो अक्सर दर्शकों को पसंद आती है। और इस गाने के अंदर भी रानी एक्ट्रेस ने अपना हुस्न का जादू पूरी तरह बिखेरा है और खेसारी लाल यादव जी के साथ उनकी जोड़ी तो सुपर डुपर हिट रहती ही रहती है। गाने की आगे बात करें भैया, गाने की वीडियो क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया पवन जी के गाने की वीडियो क्वालिटी देखो और खेसारी जी के गाने की वीडियो क्वालिटी देखो, तो भैया फर्क है, इसमें फर्क है। जो पवन जी का गाना आया था तेरी लाल चुनरिया, उसका जितना बजट है उतने में भोजपुरी फिल्म बन जाती है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर खेसारी लाल यादव जी के गाने एगो बात बताई, तो भैया ये गाना साल की शुरुआत में इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये गाना 40 से 50 मिलियन व्यूज आराम से टच कर लेगा और अगर वायरल हो गया तो भैया 100 मिलियन बड़ी बात नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो खेसारी लाल यादव जी का गाना एगो बात बताई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। आप लोगों ने गाना देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और फिर से खेसारी लाल यादव जी ने एक बार दिल जीत लिया है।